मैं आपके माध्यम से लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर सरकार का ये एक रहता है कि हर ऑफिस में फुटफॉल कम हो जाए, लोग कम आएँ, उनको घर में सर्विसेज मिलें, उनको डिलीवरी घर में मिले। तो इसमें जो है ये अगर हमारा डिपार्टमेंट है वो फ्रंट रनर रहा है। काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हुई हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। मैं अगर सीरियली आपको गिनवाऊँ तो सबसे पहले हमारे जो पर्सनल व्हीकल होती है आजकल, उसके लिए जो कस्टमर है वो परचेज़ करेगा, वहीं नंबर लगेगा, वहीं नंबर प्लेट लगेगा, सब कुछ आरसीबी वहीं से मिलेगी, उसको ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी रिसेंटली हमारी आरटीओ साहब ने मीटिंग ली है और कुछ उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं हमें, सभी आरटीओज़ को डायरेक्शंस दिए हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि आज के बाद नहीं, काफ़ी टाइम पहले से, बट हम कुछ चीज़ें जो इम्प्लीमेंट अभी रिसेंटली हो रही हैं उनमें सबसे पहले ये है कि अगर कोई कमर्शियल व्हीकल भी ले रहा है जो फुल्ली बिल्ट होगी, फुल्ली बिल्ट मतलब वो गाड़ी, अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ, वो गाड़ी जो गाड़ी ख़रीदी गई है और उसकी बॉडी नहीं बनाई है, बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी आज की डेट में हमारे पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आएगी, फिटनेस के लिए नहीं आएगी। उस गाड़ी की भी रजिस्ट्रेशन जो है वो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कंपनी ही देगी। ठीक। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे लर्नर में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ये पिछले 1 महीने से प्रोसेस चल रहा था और हमारा आज स्टार्ट हो गया है। उसमें ये है कि पहले क्या होता था, लर्नर का एप्लीकेंट अप्लाई करता था, फ़ी पेमेंट करता था, डॉक्यूमेंट अपलोड करता था, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करता था और वो ऑफिस में आता था, फिर स्लॉट बुक करता था, जो डेट मिलती थी उस डेट पे वो आके ऑफिस में टेस्ट दिया करता था, और जिसकी वजह से हमारे ऑफिस में रश भी बहुत ज़्यादा रहता था और कहीं ना कहीं पब्लिक जो दुखी होती थी, क्योंकि अगर सुबह से आया तो वो शाम को 4 बजे फ्री हो रहा है, तो पब्लिक दुखी रहती थी। उसके लिए ये एक बड़ा अच्छा है हो गया पब्लिक के लिए कि आज की डेट में उन्होंने अप्लाई करना है, सबसे पहले उन्होंने बाकी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, बस उनको स्लॉट बुक नहीं करना है, स्लॉट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन रखे हुए हैं लर्नर के लिए। इन 2 दिनों में उसने आना है, आके यहाँ पे मेरे ऑफिस में सिक्योरिटी करवानी है, मेरा क्लर्क सिक्योरिटी करेगा। जैसे सिक्योरिटी होगी तो उसको एक मैसेज जाएगा, सिक्योरिटी का मैसेज जाएगा, साथ में एक और मैसेज डिलीवर होगा जिसमें उसको एक पासवर्ड मिलेगा। जब पासवर्ड मिल जाएगा उसके बाद वो मेरे इंस्पेक्टर के पास आएगा, इंस्पेक्टर मेरा क्या करेगा, उसको पिन लगाएगा, पिन लगा के फॉर्म वापस उनको हैंड ओवर करेगा। उनकी मर्ज़ी है, वो किसी खिदमत सेंटर में जाएं, किसी साइबर कैफ़े में जाएं, अपने घर में सिस्टम पे बैठ के लर्नर का टेस्ट दें। लर्नर जब क्वालिफाई होगा तो उनको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा कि आपको लर्नर इशूड है। अगर फेल हो जाता है तो उनको 7 दिन के बाद दोबारा फिर सेम प्रोसेस करना है, फ़ी पे करनी है, सिक्योरिटी करवानी है, फिर दोबारा टेस्ट देना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक दोबारा फिर बोल देता हूँ कि मान लो अगर उसने आज अपने फार्म की सिक्योरिटी करवाई और पिन लगवा लिया, उसका वो जो फॉर्म है 7 दिन के लिए वैलिड है, वो विदिन 7 डेज़ क्या कर सकता है, टेस्ट दे सकता है, मैंडेटरी है उसके लिए। अगर वो विदिन 7 डेज़ टेस्ट नहीं देगा फिर उसको दोबारा फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि जैसे आज अगर किसी ने सिक्योरिटी नहीं करवाई, उसको पिन पासवर्ड मिल गया, तो वो जल्दी करे, लेट नहीं करे, विदिन 7 डेज़ ही वो टेस्ट दे पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो पिन पासवर्ड लगा के लेके जाता है, मैंने एक फ़्लो चार्ट लगा के बाहर भी लगाया, अपने वॉल पे लगा दिया है। उसमें ये है कि कुछ स्टेप्स हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि अब टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट देने का तरीका ये है कि उसने गूगल में सर्च करना है parivahan.gov.in। वो सर्च करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज आएंगी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंसेस सर्विसेज उसने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा सिस्टम पे जिसमें उसने स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर एक आएगा एक्सट्रीम लेफ़्ट पे, लर्नर लाइसेंस के रिलेटेड आएगा। उसमें जब वो करेगा तो उसमें नीचे ऑप्शन आएंगे, एक ट्यूटोरियल वाला ऑप्शन आएगा। ट्यूटोरियल वाले ऑप्शन में क्या है, उसमें वीडियो होगी या और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वो इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को वो रीड करेंगे तो उनको वो ट्यूटोरियल हेल्प करेगा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। तो ट्यूटोरियल में जाना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जब ट्यूटोरियल में वो पढ़ लेगा, फिर वहाँ पे उसी के नीचे एक ऑप्शन आएगा कि LL टेस्ट, ऑनलाइन LL टेस्ट ब्रैकेट में लिखा होगा स्टॉल, उस पर उसने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा सिस्टम पे ही, मीन्स प्रोसीड करते रहना है, एंटर करते रहना है। तो जब नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर 3 इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी और पासवर्ड मांगा जाएगा। वो जब तीनों ही इन्फॉर्मेशन दे के फिर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद एक और पेज खुलेगा, उसमें आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हमारे पास 2 ऑप्शन है लैंग्वेज के, हिंदी या इंग्लिश, तो मोस्टली इंग्लिश ही करते हैं लोग।
इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके आफ्टर दैट वहाँ पे जो पिन हमने यहाँ से इंस्पेक्टर साहब ने लगा के दिया होगा वो पिन वो क्या करेगा, वो भी एंटर करेगा। पिन एंटर करने के बाद वहाँ पे नीचे एक वो अंडरटेकिंग होती है, उसको भी उसने यस करना है। यस करने के बाद प्रोसीड करेगा जब, तो प्रोसीड करने के बाद उसका वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस टेस्ट में क्या है, उस टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में से 6 अगर वो करेगा तो उसका वो लर्नर क्वालिफाई हो जाएगा। उसको वहीं पे स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि योर लर्नर लाइसेंस हैज़ बिन इशूड, और वो उससे जाके प्रिंट भी निकाल सकता है, उसको डाउनलोड करके भी रख सकता है, तो उसका वो काम ख़त्म हो गया। तो इसका सबसे बड़ा है उनके लिए आसानी ये हो गई, मान लो मैं पुंछ में हूँ, यहाँ पे मेंढर से भी लोग आते थे, मंडी से भी आते थे, सुरनकोट से भी आते थे, और दूर दराज के गाँव से भी आते थे। अब उनको यहाँ पे आके वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका आधे या पौने घंटे में सारी सिक्योरिटी हो जाएगी, पिन पासवर्ड लग जाएंगे और वो ऑफिस से चले जाएंगे। उनकी चॉइस है, वो जहाँ पे भी जाके टेस्ट देना चाहे। ठीक है, हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें मेरे क्लर्क, इंस्पेक्टर और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई उनको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है कैसे करना है, तो वो भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे।